परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कबीर साहब ने यानी मुनिंदर जी ने कहा कि नल और नील बेटा सेवा किया करो। सत्संग में कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, उनके कपड़े धो दे, उनके बर्तन साफ करे, उनको नवा धवा दे। इस तरह की सेवा करनी बहुत जरूरी होती है। आत्मा में निर्मलता आती है और सेवा का फल भी बहुत होता है। प्रभु प्रसन्न होता है, अधीनी जीव में आती है। उस दिन के बाद नल और नील ने सेवा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन वो कुछ तो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उसके कारण मानसिक उनको संतुलन ठीक नहीं था। कुछ बोले से दिमाग के थे, लेकिन श्रद्धा प्रभु में अटूट थी। अब वो क्या करते थे, किसी का कपड़ा ले जाते और किसी की धोती, किसी का कुछ धोने के, यानी सब कपड़े धोने के लिए ले जाते, कोई बर्तन ले जाते। वहां क्या करते, पहले साबुन सुबन तो थे नहीं, क्या करते थे, पहले पानी में भिगोना पड़ता था घंटा 1.5 घंटे, कपड़ों को भी बर्तनों को भी। अब वो दरिया के किनारे उन सब बर्तनों को और कपड़ों को भिगोकर बैठ जाते थे एक पटरी के ऊपर वृक्ष के नीचे। और जो दिन में सत्संग सुना होता था उस सत्संग के ऊपर विचार किया करते थे, काफी घंटों बैठे रहते और फिर जाकर के अपने कपड़े और बर्तन धोकर आ जाते थे। क्या होता था कि वो इतने मस्त हो जाते थे, उनको ये भी नहीं मालूम कि कितने कपड़े कोई सारे लाए हो या कोई पानी में बह गया। तो कुछ कपड़े पानी में बह जाते थे, कुछ बर्तन बह जाते थे, ला करके वो धो धाकर रख देते थे, सुखा देते थे। और जब वो अपना अपना लेते थे, जिनके वो बर्तन व कपड़े थे, वो कहते भी मेरा कमीज नहीं है, दूसरा कहता मेरी धोती नहीं, तीसरा कहता मेरा कटोरा नहीं, चौथा का मेरा गिलास नहीं, कोई कह मेरी थाली नहीं। तो वो कहते नहीं जी, हम तो जितने लेकर गए थे उतने लाए हैं। दूसरे सेवक जो वहां उनके साथ सेवा करने जाते थे वो कहते थे जी ये तो इतने मस्त हो जाते हैं, कपड़ों को भिगोकर बर्तनों को पानी में और बैठ जाते घंटों, इनको परवाह नहीं, ये तो ईश्वर चर्चा में लीन रहते हैं और वो पानी में बह जाते होंगे। तो दूसरी बार तीसरी बार जब ऐसा ही हुआ तो उन्होंने कहा भाई नल और नील ये दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमारे ये काम, ये सेवा रहने दो आप। हम तो और ज्यादा दुखी हो गए, रोजाना कहाँ से धोती लाऊं, कहाँ से कपड़े मांगे, किसकी रोज प्लेट लाऊं, कहाँ से थाली लाऊं, भाई हम दुखी हो गए, रहने दो, हम अपने आप धो लेंगे जिसे धोएंगे हमारे तक। फिर वो रोने लग जाते थे, कहते थे हमारी सेवा ना छीनो, आगे ध्यान रखेंगे। फिर यही प्रोसीजर जो का त्यों रहा। तो उन भक्तों ने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, हमारी तो ये नहीं मान रहे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, शायद इनके कहने से मान जाएंगे। अब जो ही कबीर परमेश्वर मुनिंदर जी भक्तों के पास आए, हाथ जोड़कर 3-4 सेवक कहने लगे प्रभु ये नल और नील है तो बहुत अच्छी आत्मा, श्रद्धा बहुत है प्रभु में और सेवा की भी इच्छा बहुत है, इनकी लगन है, लेकिन परमात्मा हम तो दुखी हो गए इनकी सेवा से। हमने काफी बार इनको प्रार्थना भी कर ली है पर ये नहीं मान रहे हैं, रोने लग जाते हैं। ये ले जाते हैं 4 चीज लाते हैं, 2 वापस हमारी, हमने बहुत कुछ कहा पर ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, हमारी सेवा ना छीनो, हमें दया आती है, प्रभु आप दया करो, आप आदेश दे दो इनको, ये सेवा ना करे हमारी, हम अपने आप कर लेंगे। तब नल और नील दोनों वहीं खड़े थे, चरणों में गिर के प्रभु, अब कबीर परमेश्वर के गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारी सेवा ना छीनियो। ये दाता आगे कान पकड़ कर कहते हैं बिल्कुल एक बर्तन नहीं, एक चीज, एक वस्तु नहीं गुमाने देंगे। वो दूसरे भक्त कहने लगे हे मालिक ये हर बार ऐसे ही कहते हैं और इनके बस की बात नहीं दाता, ये बहुत लीन हो जाते हैं प्रभु चर्चा में और ऐसे ही ये फिर हमारा तो हम परेशान हो जाते हैं दाता। परमात्मा ने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम भी सेवा करो और तुम्हारी कोई वस्तु गुम नहीं होगी।
आशीर्वाद दे दिया दोनों को, बेटा तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे पानी में, कपड़े और कटोरे तक कहना क्या, आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद के बाद उनसे उन जो भी पानी में चीज रखती वो ऊपर तैरती रही, नीचे से लहरें बहती रहती। और ऐसा भी कई बार देखा कि पत्थर भी रखवा दिया उनके हाथों से कि कोई पत्थर ईंट रख कर देखो, वो पत्थर भी रखा तो ऐसे ऊपर, चाहे उसको ऊपर खड़ा हो जाए वो नीचे नहीं जा। ऐसा परमात्मा कबीर उर्फ मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दे दिया। एक दिन कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी जो त्रेता युग में आए थे, श्रीलंका पहुंचे रावण की नगरी में। वहां एक चंद्र विजय नाम का भाट था। कबीर परमेश्वर प्यारी आत्माओं को ढूंढते फिरते हैं जो प्रभु के पिछले संस्कारी हंस बिछड़े फिर रहे हैं। उस चंद्र विजय के मकान के सामने एक वृक्ष के नीचे सुबह सुबह परमेश्वर विराजमान हुए, जाकर बैठ गए। चंद्र विजय जो ही बाहर निकला और सुबह सुबह प्रभु के दर्शन, हे परमात्मा साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं भाई जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के जो परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। जब सुबह सुबह प्यारी आत्मा ने प्रभु तुल संत के दर्शन हुए, आत्मा गदगद होगी, हे परमात्मा ये कौन सा पुण्योदय हुआ मेरा, सुबह सुबह संत के दर्शन। चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु दास का ये सामने मकान है, एक बार दर्शन दो, पग फेरा करो। कबीर साहब कहने लगे भी आप बैठ जाओ भगत जी, मेरी दो बात सुनो। हम उनके घर जाते हैं जो हमारा उपदेश ले लेता है, जो भक्ति करता प्रभु की, बिना भक्ति करने वाले के हम नहीं जाते। चंद्र विजय ने कहा भगवान हम भक्ति करते हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं। किस चीज की भक्ति करते, किस प्रभु की भक्ति करते हो? भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और हमारे राजा रावण है ना, वो भी भगवान शिव के भक्त है, और उन्होंने तो बहुत ठाठ कर दिए भगवान शिव ने हमारे राजा के, और हम सभी उन्हीं के आदेश से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। कबीर साहब ने कहा भी बात सुनो, वेदों में इन तीनों गुणों की भक्ति और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति मना किया है, और वो खुद जो वेद बोलने वाला भगवान कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी खबर किसी बाखबर से, यानी किसी धीराणाम माने तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत मैं आया हूं भाई, भगवान शिव की पूजा ठीक नहीं। इस बात से वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भगवान शिव की पूजा कैसे ठीक नहीं। कहने लगे प्रभु आज पहली बार आप ऐसे महापुरुष मिले हो जिन्होंने ये हमें बात कही है। ठीक है आप जानी जान हो, आपके वचन गलत नहीं हो सकते, लेकिन हमारे तुच्छ बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही कि भगवान शंकर की पूजा क्यों मना किया। परमात्मा ने बताया कि ये तीनों कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इनकी माता है, और ये तीनों नाशवान भगवान हैं। ये स्वयं अविनाशी नहीं है, और इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, भगवान शिव विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा है, 700 वर्ष समझो, और भगवान शिव की विष्णु जी से 7 गुना यानी 4900 वर्ष, और फिर भी मृत्यु है इनकी। इनके वर्ष भी बहुत लंबे चौड़े हैं। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको लमसम 1000 चतुर्युग कहते हैं। इतनी ही रात्रि होती है तो 2000 चतुर्युग। चतुर्युग क्या होते हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों का समय मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ, 60,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का यानी देवताओं का एक दिन हुआ, एक महीना हुआ, और 12 से गुणा कर दो 7,20,000 चतुर्युग का इन देवताओं का एक वर्ष हुआ, और इसको 100 से गुणा कर दे 7,20,00,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का की एक आयु हुई।
ऐसे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना श्री शंकर भगवान की, और फिर भी इनकी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो परम तत्वदर्शी संत, कोई सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे, कोई पूर्ण संत वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तुम्हारे इस प्रकार ये जन्म मृत्यु कभी ना मिटे भाई। और ये जो आपके राजा ने भगवान शिव की साधना की है, ये रावण का दोष नहीं, ये उस गुरु का दोष है जिसने गलत मार्गदर्शन कर दिया इस प्यारी आत्मा को। और क्योंकि गीता जी के 7वें अध्याय के 12, 13 और 14 श्लोक में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक, ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी न बजते, यानी ब्रह्म गीता जी बोल रहा है, ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु में इसके पिता है। देखिए पवित्र गीता जी, अब कबीर साहब समझा रहे हैं उस प्यारी आत्मा को, और उन्हीं के माध्यम से दास आपको सत संदेश अब वर्तमान के महापुरुषों को, भक्त आत्माओं को गीता जी के माध्यम से, तो गीता और वेद एक ही है, गीता जी उर्फ वेद, इनमें कोई अंतर नहीं, ये सारांश है, वो विस्तृत ज्ञान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का ये मंत्र नंबर 12 देखिए। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। ये काल भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म गीता जी बोल रहा है, ये कह रहा है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी, और तमगुण जिससे जो संहार हो रहा है उसका निमित्त मैं ही हूं। क्योंकि इसको काल को, ज्योत निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीवों का आहार करने का, मानव शरीरधारी प्राणियों का, और जिसके कारण इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, ये एक एक काम सौंप रखा है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसके प्रमाण के लिए आपने फिर ये पवित्र शास्त्र, अपने ये पवित्र शास्त्रों का सहारा लेना होगा। देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। अथ देवी भागवत सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें देखिएगा 3रे सकंद में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 सकंद प्रारंभते, प्रारंभ होता 3रा सकंद। इसमें देखना ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। और यह देखो 7वां, ये संस्कार देखिए, 7वां अंत हुआ, 8वां, यदि दया धर्मना नस्दाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे। भगवान शंकर कहते हैं, मुझे क्यों बना दिया तमोगुण, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण कैसे बना दिया, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अर्थात ये तीनों भी दुखी है कि ब्रह्मा शरीर बनवावे, यानी जीवों में विषय वासना उत्पन्न करके बच्चे उत्पन्न करवावे, और विष्णु जी के गुण के आधार पर विष्णु जी इनको एक दूसरे में मोह ममता और सतीथी बनाए रखते हैं, और भगवान शंकर फिर मार देता है, संहार करते हैं। अब ये तीनों दुखी बेचारे कहते हैं, हम क्यों, आप इतने दयालु हो माता, फिर हमारे से ऐसा ही दुष्कर्म क्यों करवा रहे हो। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या कहता है काल भगवान के, जो सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, और मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अर्थात वो इनसे बाहर रहता है 21वें ब्रह्मांड में, इनको एक ब्रह्मांड में छोड़ के, ये देखिएगा ये एक ब्रह्मांड है, और ये काल इस एक ब्रह्मांड में भी यहां ब्रह्मलोक बनाकर महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है, और
इसमें सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बना देते हैं, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होते, ताकि इनको भेद ना लग जाए। ऐसा जाल है इस काल का, अव्यक्त भगवान ज्योति निरंजन का। और ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर यहाँ स्वयं ये महा ब्रह्मा रूप में काल और मां सावित्री रूप में दुर्गा को रख गए। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं और नाम ब्रह्मा रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होते हैं। यहाँ पर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर ये स्वयं भगवान काल महाशिव का रोल करता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को, शेरा वाली को ये महा पार्वती बनाकर रखता है, उसका रूप बना लेता है। और उससे फिर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण बना करके शंकर नाम, शिव नाम रख देते हैं। और इन तीनों को फिर यहाँ 3 लोक का नीचे छोड़ देते हैं, इनकी शादी कर देते हैं, विष्णु लोक और शिव ब्रह्मा जी का लोक, श्री शिव जी का लोक। और यहाँ बैठकर ये तीनों इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के एक एक विभाग के भगवान यानी मंत्री है। और ये कहता मैं इनमें नहीं, ये इनसे अलग रहता है। और इसके बाद फिर अलग कहाँ चला जाता है ये, जब यहाँ की ब्रह्मांड की रचना कर दे, एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की रचना कर देता है, तो ये यहाँ पहुंच जाता है। ये 20 ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड आपने देखा ऐसे ऐसे, ये 20 है। ये 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर ये इनसे अतिष्ठित, इससे भी बाहर बैठा है, यहाँ बैठ जाता है जाके। तो यहाँ कहता है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आखिर देखिए पवित्र गीता जी को, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखो 13 में, गुणों की कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से इन्हीं के ऊपर आधारित, इन्हीं की पूजा में लीन, इनसे क्षणिक सुख मिलने के कारण इन्हीं पर आश्रित ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। इन तीनों गुणों से ऊपर मैं हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रियों से तगड़ा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री से फिर भी नीचे ही रहता है। अब देखिएगा 14 नंबर श्लोक में अध्याय नंबर 7 के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो ये जाल फैला रखा है बड़ी दुस्तर है, इन्हीं पर दोष दे रहा ये काल देखो है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक राहत इस काल देता है, ज्योत नृत्य देता है, अर्थात इनका उल्लंघन कर जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि जो मेरे पास आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री वो ये अन्य मंत्री से ऊपर ज्यादा राहत मैं दे देता हूं, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे देखो, अब 15 में कमाल कर दिया। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत और इन्हीं के ऊपर आश्रित, इन्हीं की पूजा में लीन जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में क्या कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा दी जाने वाली क्षणिक राहत से जिसका ज्ञान हरा जा चुका, जो इन्हीं की पूजा में लीन है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षसों को स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच है और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं बचते। अर्जुन अब क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, तीनों गुणों की पूजा, कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, यानी भक्ति के गलत कर्म है, दूषित कर्म है ये। और मूर्ख कहते ब्रह्म साधना भी ना करते। ब्रह्म से ऊपर 2 भगवान और हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से जीव का पूर्ण छुटकारा होगा। ऐसा शास्त्रों का और उन महापुरुषों का और कबीर परमेश्वर का अपना ये बयान है, यानी उनका ये कथन है। अब जैसे भगवान शिव की भक्ति भस्मासुर ने की थी तमोगुण की, क्या बना वो? राक्षस कहलाया। कैसे? 12 वर्ष तक नीचे को सिर, ऊपर को पैर, सिरासन करके
भगवान शिव के द्वार पे कैलाश पर्वत पे शिव के लोक में साधना की। एक दिन पार्वती की प्रार्थना पे कहा भगवान शिव ने कि आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहो दे सकते हो, दे दो। इस आपके दास ने बहुत दिनों से आपकी साधना कर रहा है। पार्वती की इस प्रार्थना पे भगवान शिव ने उस साधक से कहा कि बोल भस्मागिरी, क्या मांगता है बेटा, मांग ले जो मांगना तूने। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ आप तब मांगो। तो भगवान ने सोचा भी क्या मांगेगा, साधु है, कोई सिद्धि मांग लेगा सिद्धि दे दूंगा, कोई रिद्धि मांगेगा कि रिद्धि दे दूंगा, और क्या मांगेंगे ये मेरे से। तब कहा ठीक है बेटा, मैं वचनबद्ध हुआ। तब वचनबद्ध हो गए तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा भस्मागिरी कि मुझे भस्म करा दो भगवान। अब भगवान ने सोचा भी जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, इसे दयालु है भगवान शिव जी। कहने लगा ले बेटा ले जाता, कोई बात नहीं। अब जो ही वो भस्म कड़ा हाथ से निकालकर भस्म कंडा दे दिया किसको, भस्मागिरी को, जो शिव का पुजारी था, तमोगुण का उपासक था। फिर क्या बोला कि बोले शिव जी होशियार, तुझे खत्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, अब तुझे मैं ठीक करूंगा। ए परमात्मा, ए मेरे बंदी छोड़। गीता जी ये समझाना चाहती है तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। इससे नीच कर्म क्या होगा, जो अपनी मां पर नीच लगा दी और जिसकी पूजा करे उसी के पैर पर कुहाड़ा मारे। फिर भगवान शिव जी भाग लिए बह खा के। भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बना के उस दुष्ट आत्मा को गंधत नाथ नचा के उसी भस्म कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाने लगा। भस्मासुर, भस्मासुर माने भस्मा राक्षस। ऐसे ही रावण का प्रमाण है, रावण ने शिव की भक्ति की और इसी का दोष नहीं, क्योंकि इन गुरुओं ने काम बिगाड़ रखा सारा। उस प्यारी आत्मा को अगर रावण को ये मार्ग ठीक मिल जाता तो वो इतने सैक्रिफाइस थे, इतने डिवोटी थे प्रभु के ऊपर, जिन्होंने यहां से काट के अपना सिर दे दिया कि मालिक राजी हो मेरे पे। और उस गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने बता दिया कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान है, ये महेश्वर हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर बेटा, शिवोहम करे। अब वो करने लग गया, वो क्या करे। अब डॉक्टर के पास कोई जाओ मरीज तो डॉक्टर की हर बात को मानना पड़ता है, पर क्या पता वो नीम हकीम था, उसने खतरा जान कर दिया। ऐसे इन गुरुओं ने काम बिगाड़ रखा, सारी भक्ति बिगाड़ कर रख दी, इन सबको राक्षसता की तरफ प्रसन्न कर दिया, क्योंकि वास्तविक गुण प्रभु का मिला नहीं, उस प्रभु की सही साधना मिली नहीं। अब रावण ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने के लिए शिव को यहां से धड़ काट कर दोनों हाथ पर शीश चढ़ा दिए 10 बार, और ऐसे भगवान शिव ने वापस दे दिए, क्योंकि वर्क डन दे देते हैं। और उसके बदले में प्रसन्न होकर कहा बेटा, उसको सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, और उसको धन दे दिया सोने की लंका बनाने की, बना के सोने की लंका, और सिद्धि पाकर अंडी पाक गया, और फिर फुल्लानी समाव को बद शुरू कर दी। और फिर दुष्कर्म अपनी मां ने उठा लिया, सीता ने तो 3 लोक की जननी, शिव से बड़े भाई यानी बिचले भाई की पत्नी को उठा लिया, और समझाए तो मानना नहीं, इस मूर्ख क्या होगा। सब नाथ प्रार्थना करी, कितनी बार शांति दूत श्री राम ने भेजे, और खुद प्रभु ने भी प्रार्थना करी, कबीर परमेश्वर ने, पर वो राक्षस नहीं माना, क्योंकि वह पूजा तमोगुण की तो ये वेद गलत नहीं हो सकते, गीता गलत नहीं हो सकती। वो राक्षस स्वभाव का धारण कर लिया उसने, थोड़ा सा क्षणिक सुख पाके उसके माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका, सिद्धि से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, थोड़ा सा धन हो गया, इतना धन हो गया कि रावण के राज्य में जैसे यहाँ बाजरे और ज्वार गेहूं धान बिकते हैं, ऐसे हीरे और पन्ने जवाहरात बिका करते थे। आकाश में उड़ जाना, इन सिद्धियों को पाकर सीता उठा लाया और सारी कुबद करी। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा साधना की थी, और उसके से क्या मांग लिया कि मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं। और ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। अब उस सिद्धि को पाकर के, उस अपने वर्ग को पाकर के उसने सोचा तो प्रभु बन गया। ऐसी कुबद कर दी कि दुनिया से कहे कि मेरा नाम जपो,
मत जपो किसी राम का नाम, मत जपो किसी अल्लाह का नाम। अपने बेटे का भी दुश्मन हो गया। फिर भगवान ने नरसिंह रूप बनाकर उसकी आंतों डेढ़ दी, उसका पेट पाड़ा और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। ऐसे विश्वामित्र शिव विष्णु के उपासक थे। अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, बच्चों की कसाई की तरह हत्या कर डाली। एक समय हरिद्वार हर की पैड़ियों पर एक कुंभ का मेला भरा था। आज से 300 वर्ष पहले की बात है। ये क्या करते हैं उसमें, ये तीनों गुणों के उपासक नाथ ये कनपाड़े हैं चाहे बिना कनपाड़े, गिरी, पुरी, नागा, ये सारे के सारे शिव के उपासक तमोगुण के। और वैष्णु साधु ये हैं श्री विष्णु जी के सतोगुण के उपासक। ऐसे ये सारे वहां पहुंच के कहा, हर पैड़ी में कुंभ के मेले पर स्नान करने के लिए उस बनावटी अपनी आधार पर सोच बना करके गंगा मुझसे नहा बेड़ा पार हो जाए। फिर यह गीता जी लिखने की क्या आवश्यकता थी अगर एक पर विषय मुक्ति होती है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से ये हानि देती है, लाभ नहीं देती। गीता जी में लिखा है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। और जिसके कारण वो जाकर के उस निश्चित दिन को से पहले अपने अपने खेमों में, अपने अपने समूह में जाके एकत्रित हुए और फिर स्नान करने के लिए उस निश्चित समय, निश्चित घड़ी के लिए प्रस्थान कर दिया उस पर्वी के लिए। हर की पैड़ियों पर जाकर के सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए और नागा वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, वो तमोगुण के उपासक, शिव के उपासक। सबसे पहले पहुंच गए और कहा, बाकी को कह दिया, बाकी भी वहां पहुंच गए। साथ ही साथ नागा सबसे पहले हर की पैड़ियों पर छा गए हरिद्वार में और कहा कि सब बाहर खड़े रहो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम कपड़े तक नहीं रखते, हम निर्मोही हैं, हम पहले स्नान करेंगे। उसमें वैष्णु साधु तो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के आगे आए, कहने लगे, खबरदार जे तुमने गंगा में पैर रखा था, पहले हम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, तुम नहाते भी नहीं, धोते नहीं, टट्टी के हाथ भी ना साफ करते हैं, शरण फ्रेड काहे कि तुम श्रेष्ठ हो, बाहर निकलो। अब इन बातों पे वो स्नान करना तो भूल गए। अब लट्ठा मुक्का तलवार निकाल ले, भाले निकाल ले, बर्छी निकाल के एक दूसरे में लड़ाई शुरू कर दी और 25,000 हुए महात्मा कहलाने वाले वो तीनों गुणों के उपासक पशुओं की तरह, राक्षसों की तरह एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं। और 25,000 व्यक्ति वहां उस गंगा की हर की पैड़ियों पर खून हो गया, कत्ल हो गए। अब परमात्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें और प्रभु में प्यार कती नहीं, उससे डर नहीं और भगवान का स्थान बताओ। हर की पैड़ी कहें, हरिद्वार कहें और वहां जाकर ऐसा जुल्म कर डाला। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। फिर क्या बताते, काटे शीस नहीं दल करुणा, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कुआवे हैं। और जो जन इनका उपदेश ले ले उनको भी नरक पहुंचावे हैं, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब कत्लेआम करें वो संत कहां, उनमें दया नहीं तो भक्त कहां, चाहे वो पशु काटे चाहे आदमी ने काटे, उनमें दयाहीन होकर ही ये कर्म किया जा सकता है। अब परमात्मा ने बताया, कबीर साहब ने कहा कि जो पूजा तुम कर रहे हो चंद्र विजय, ये तुम्हारी पूजा ठीक नहीं, ये तो तुम्हारे को 84 लाख योनियां मिलेंगी और बहुत कष्ट उठाओगे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई कि परमात्मा कोई और है और शिव भी उसकी पूजा करता। आप देखो उसको समाधि लगाए बैठे, शिव के ऊपर और है वाह का धर ले ध्यान, शिव के ऊपर और है एक और शिव के ऊपर भी, यानी ब्रह्म से भी पर ब्रह्म से भी पूर्ण ब्रह्म है, उसकी भक्ति करें तो बात बने। अब सारी कथा सुनकर उस प्यारी आत्मा चंद्र विजय के भाग उदय हो गए और हृदय में जमा जचगी कि ये तो महापुरुष पहला मिला जिंदगी में जिसने ऐसा खोल कर कहानी बता दी। कहने लगे, प्रभु जैसे यो दास आपका बच्चा और जैसे चाहे आपके बच्चे की आपने ठीक लगा यार,
हमारा कल्याण हो वही करिए दाता। परमात्मा ने कहा उपदेश ले मेरे से और फिर और भक्ति मत करिए, तीनों गुणों की भक्ति फिर करनी नहीं, अब बिल्कुल नहीं करो भगवान, जैसे आप कहोगे ऐसे करूंगा। उपदेश ले लिया, साहेब अंदर गए और फिर सारे परिवार से कहा कि भगवान की सही महिमा जानने वाले संत हैं, तत्वदर्शी संत है, इनसे उपदेश ले लो। परमात्मा 2-3 दिन रोके लेकिन नहीं माने वो परिवार के सदस्य। साहेब चले गए, कहा बेटा फिर आऊंगा किसी दिन और 2-4 दिन 1 हफ्ता रुकूंगा आपके यहाँ पर। अब परमेश्वर कुछ दिनों के बाद फिर गए तो चंद्र विजय ने सारे परिवार को सुना को सारी कथा जो परमात्मा से सुनी थी सारे परिवार को लाइन लगा दिया, उपदेश दिला दिया उस परमेश्वर से। जब दूसरी बार आए मालिक, अब वो क्या करते थे, चंद्र विजय रावण के पास जाता था, उनकी बड़ाई गाया करते थे, भाट लोग उसकी महिमा गाते थे, तुम परवरदिगार हो, ऐसे हो उनकी। तो इससे उनको कुछ मेहनताना वो राजा दे दिया करते थे। ऐसे ही चंद्र विजय की पत्नी करमवती रानी मंदोदरी, रावण की मंदोदरी पत्नी रावण के पास जाया करती थी, उनको अच्छे बुरे चुटकुले सुना के मनोरंजन कराया करती थी, हंसाती थी, और जिसके कारण उसको कुछ रोजी रोटी वो पैसे दे दिया करते थे, कुछ खाना दे देते थे। ऐसे उनका निर्वाह हो रहा था। अब पूर्ण परमात्मा की कथा सुनी, परमात्मा 1 हफ्ता डटे और सारे परिवार को कथा सुनाई पूर्ण परमात्मा की। अब वो सारी कहानी उस करमवती ने यानी चंद्र विजय की पत्नी ने याद कर ली उस बहन ने, और फिर मंदोदरी के पास जाकर वो कथा सुनाने लगी। अब मंदोदरी कहने लगी करमवती तू पहले वाली नहीं रही, तेरे अंदर तो मेरा भूस भरा हुआ था, ये बढ़िया बढ़िया बात तू लाई कहां से, इतनी अच्छी बातें तेरे मन आई कहां से तेरे पास, तो सारे दिन में एक भी सुथरा बात नहीं कहा करती, सारा दिन मजाक किया करती थी, आज तो इतनी सीरियस होगी, इतनी गंभीर होगी, तो ये कहानी क्या है मुझे सारी खोल बता दे। तब उन्होंने बताया कि मंदोदरी हमारे घर पे हमारे गुरुदेव आए थे, उन्होंने जो कथा सुनाई वो मैं आपको सुना रही हूँ। मंदोदरी को भी ऐसे बताया कि ये तीनों गुणों की पूजा पूर्ण नहीं है, ब्रह्म और परब्रह्म की पूजा को भी रिजेक्ट किया है, मना किया है वेदों में, और वो पूर्ण परमात्मा आए थे, उन्होंने बताया सारी सृष्टि रचना सुनाई, ऐसे ऐसे है, ये काल का जाल है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र है, दुर्गा इनकी माता है। मंदोदरी कहने लगी अब के जो तेरे गुरुदेव आवे तो मेरे पास बुला कर लाना, मैं उनसे 2 बात करूंगी। अब उस करमवती ने कहा देखो वैसे तो आपका आदेश सिरोधार्य है रानी, मैं आपकी नौकरानी, आप मेरी महारानी, लेकिन एक मेरी अर्ज है, कहते संतों को बुलाना नहीं चाहिए और स्वयं जाना चाहिए उनके दर्शनार्थ। यदि मैं बुला भी लूंगी और मैं कह दूंगी वो आ भी जाओगे और वो सोचेंगे कि रानी ने अपना एक आदेश देकर मुझे बुलाया, हर आ भी जाओगे, रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना व्यर्थ है, आना और ना आना बराबर हो जाएगा। इस बात से मंदोदरी पुण्यात्मा कहने लगी बहन फिर मत बुलाना, जब वो आए आपके गुरुदेव तो मुझे संदेशा दे देना, मैं आप आ जाऊंगी। परमात्मा पहुंचे उन पुण्यात्माओं के कल्याणार्थ। करमवती ने बता दिया कि मंदोदरी गुरुदेव आए हैं, आजा दर्शन कर लो। मंदोदरी पता लगते ही पहुंच गई और कथा तो पहले सुने रखी थी करमवती के मुख में, और फिर देखे किए दर्शन उस परम पिता के, अपनी प्यारी आत्मा को चुंबक की तरह खींच लेते हैं मालिक। मंदोदरी एकदम आसक्त होगी कि भगवान ये तो परमेश्वर आए, इनके दर्शन करते ही सारे शरीर में गदगद हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। परमात्मा ने फिर वो कथा सुनाई, कहने लगी महाराज मुझे उपदेश दे दो, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, आपकी सारी कथा सारी कहानी आपकी शिष्या ने मुझे खूब सुना दी। जो इसमें मैंने बदलाव देखा है उस दिन के बाद मुझे नींद आना बंद हो गया कि ऐसी थी या तो भगवान के बताऊं, आप तो बस पूछो मत, एक भी बात सारे दिन में ठीक नहीं कराया करती, सारी बकवाद गिराया करती। और जब से आपका ये निर्मल अमृत ज्ञान इसमें समाया है, इसने दुनिया का उद्धार करा दिया, मेरे जैसी अनजान को भी इसने समझा डाला। उपदेश ले लिया मंदोदरी ने, फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण कल्याण करवा ले, कोई समय आया है, पूर्ण परमात्मा के पूर्ण नुमाइंदे संत आए हैं, और ऐसी ऐसी वो कथा जो उसने सुनी थी मंदोदरी ने वो सारी विभीषण तो बताई। विभीषण कहने लगा फिर मैं क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे भी नाम दिलाते,
तो वो कहने लगी मैंने सोचा रावण का भाई है, कहते ना मन चल इब के आवेंगे गुरुदेव तो मैं जरूर नाम दिलाऊंगी। कहने लगे ऐसी बात नहीं है, हमने तो परमात्मा चाहिए। अब तीसरी बार प्रभु गए तो विभीषण ने भी नाम ले लिया और अपना कल्याण प्रारंभ किया। इतने में क्या किया उस रावण नीच आत्मा ने, वनवास में जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे, चित्रकूट से सीता का अपहरण किया। वो सिद्धि का बल पाकर जो श्री शंकर जी भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी और ये दुष्कर्म कर डाला। अब मंदोदरी ने बहुत समझाया अपने पति को कि आप ये ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, पराई स्त्री को क्यों उठा लाए आप, लेकिन नहीं माना। एक दिन कबीर परमेश्वर से प्रार्थना की मंदोदरी ने कि प्रभु मैं तो अपना दुख आपके सामने रो सकती हूँ, ये मालिक मेरे पति ने बहुत गलती कर रखी है, ना जाने किसी नादान और किसी औरत को, जवान औरत को उठा लाया है। ये मालिक मेरी मानता नहीं, वो आप दया कर उसको सद्बुद्धि आवे। तो परमात्मा ने कहा बेटी ये आम औरत नहीं है, ये भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु अवतार आए और ये सीता जो है ये लक्ष्मी का अवतार है। ये आम औरत मत समझना, इसको समझा दे हिंदी में, अपने सीधी भाषा में कह दे, हाथ जोड़ दे, पैर पकड़ दे उस त्रिलोकी नाथ के, जैसे ना अपना कुल चाहिए तो अपना जस खैर चाहता है। तो मंदोदरी ने फिर कहा कि रावण ये आम औरत नहीं है, ये तो इस 3 लोक का भगवान है, ये रामचंद्र जी और विष्णु अवतार हैं। कहने लगा कि मंदोदरी तू पागल होगी, तेरी बुद्धि तेरे गुरु ने खराब कर रखी है, मैंने ऐसे लगता है। ये जंगल में मस्करा फिर रहा है, दोनों भाई शिकार करते फिर उनसे मुझे डराती है, और ये भगवान है जंगल में फिर बरकता। चुप रहे, फालतू मत बोले। बहुत कहा, पैर भी पकड़े, रोए भी, गिड़गिड़ाई भी, और वो ज्ञान सुनाया परमेश्वर का जो पहले सुन रखा था, लेकिन नहीं माना। एक दिन परम पिता से प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मैंने बहुत प्रार्थना कर ली रावण से, पर एक नहीं मानता मेरी। आप एक बार मालिक आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार आप उसे कहो, आपका आदेश, आपके शब्द में शक्ति, वो मान जाएगा। परमात्मा ने कहा बेटी ठीक है मैं कह दूंगा, पर वो मानने का नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो दी, क्योंकि उसने भक्ति ऐसी कर ली, अब उसमें नशा हो गया, शराब पी ली इस 3 गुणों की भक्ति की, और अब वो मानने को ना बेटी। मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बार आप कह दोगे ना मेरी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी, फिर मैं जिंदगी भर उसको नहीं कहूंगी, वो मानो चाहे मत मानो। फिर नहीं, मेरे मन में ये एक कल्पना बनी रहेगी, एक भटकना बनी रहेगी, भ्रमणा, कि अगर गुरुदेव कह देते तो मेरा स्वाग नहीं उजड़ता। इस बात को सुनकर परमेश्वर कहने लगे बेटी ये तेरा ये भी भ्रम निवारता हूं और जाता हूं। एक बार कबीर परमात्मा पहुंचे, रावण के दरबार के सामने खड़े हुए पहरेदारों से कहा कि द्वारपाल मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा क्या करोगे? कि रावण से मिलेंगे हम, कोई जरूरी काम है। द्वारपाल कहने लगे महात्मा जी अंदर का संदेशा बाहर आ सके, रावण ने मीटिंग ले रखी है, सब योद्धा बैठे वहां पे, दरबार लगा है, बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, अंदर जाएंगे तो हमारी कलम एक सुने भी कोई ना जाते, तलवार पे ऐसे कर देगा, हम नहीं कह सकते कुछ भी महाराज जी, हम नहीं संदेशा भेज सकते। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, और रावण के दरबार में सामने प्रकट हो गए और सामने आते नजर आ रहे। रावण की दृष्टि पड़ी सामने कि कौन व्यक्ति आ रहा है मेरे पूछे बिना, मेरे इजाजत के बिना। रावण ने कहा कि कौन आ रहा है, और द्वारपालों को बुलाओ, उन्हें कैसे आने दिया। अब परमात्मा इतने निकट आ जाते हैं, कबीर प्रभु मुनिंदर जी कहने लगे रावण आपके द्वारपालों का दोष नहीं, उन्होंने तो मुझे बहुत सख्त मना किया था। फिर रावण बोला तू आया कैसे? कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, यानी अदृश्य हो गए, फिर प्रगट हो गए, कैसे आ गया मैं, उनको दिखाई ना दिया। क्या काम आया तू यहाँ पे? मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं कि आपने जो ये वो सीता उठा ली, सीता जी आपने नहीं उठानी चाहिए थी, ये त्रिलोकी नाथ विष्णु की पत्नी अर्थात श्री राम की पत्नी है, और आप शिव के पुजारी और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा ले, बता आपने कहाँ ठिकाना होगा? इसको वापस दे दे, आप तेरे कल्याण के लिए आया हूं, तेरा वंश बच जाएगा।
रावण कहने लगा तू दिखता है उनका, उन जंगल में फिरने वालों का कोई, यानी उन्हीं का खैर खवा नजर आता, उनका चमचा। और कहने लगा तू, मेरे को शिक्षा की जरूरत नहीं, और तू आया कैसे यहाँ पर? कबीर साहब कहने लगे परमात्मा ने कहा रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इस अक्षणिक सुख न पाकर तो खुला नहीं समा रहा, भूल गया ये 2 दिन का जीवन है, ना जाने कहां तेरी दुर्गति होगी। रावण कहता ज्यादा मत बोले, मैंने मृत्यु पर विजय पा रखी है, मैंने ऐसे कर रखा, मैंने ऐसे कर रखा है, भगवान शिव की साधना कर रखी है और यहां से शीश चढ़ा करके राज प्राप्त कर रखा है। इतना कहकर के कबीर साहब बोले ये तेरी अपनी सोच है नादान, तेरा विनाश निकट है, या तो वापस कर दे। त्रिलोकीनाथ की पत्नी ने अब इतनी बात कही, जब निकाल कर तलवार और स्टेज से इतनी दूर जंप किया, योद्धा 1 नंबर का, ऐसा तगड़े शरीर हुआ करते, और लेकर तलवार परमात्मा की गर्दन काटने के लिए, और लाल आंखें करके, क्योंकि तमोगुण का उपासक पीवत कम से कम 2 मन शराब एक बार और मांस खावे, और लेकर तलवार और ऐसे परमात्मा को मारने के लिए 70 वार करे अंधाधुंध होकर, 70 अटैक किए ऐसे। और परमेश्वर एक सीख ले गए थे, झाड़ू की सीख, जो झाड़ू की सीख होती है ऐसी, वो ऐसे कर दी, लेके 1 सेकंड में ना जाने के कर दे भगवान, ऐसे कर दे, उस सीख के ऐसे 70 तलवार मारी, अंधा होकर, क्रोधित होकर, क्रोध में पागल होकर पसीनम पसीना हो गया रावण जैसा योद्धा। श्री रामचंद्र के बाद में दूसरा नंबर आता है, और सीख को टस से मस नहीं कर सका, लेकिन ऐसे तलवार लगे जैसे लो के थंब का लगा कर कड़क के उठे, कड़क कड़क की आवाज आ, लेकिन जब नहीं टस से मस हुआ, सीख को निशान भी नहीं हुआ, अपनी आंखें देख लिया, आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहानी क्या है? तो को पहली बार आदमी टकरा मिला मुझे, लेकिन एमवश हार स्वीकार नहीं की, और ये नहीं सोचा कि नादान तो इतना बड़ा योद्धा होकर और एक सीख नहीं काट सका, कि ये आम चीज है क्या? चरणों में गिर जाना चाहिए था, पर ये अहंकार प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाहे किसी को राज का हो, किसी को धन का हो, किसी को संतान का हो जाए, चाहे किसी को अपने पुण्य धर्म का हो जावा, ये अभिमान से प्रभु दूर हो जाता है। पसीनम पसीना हो गया, पसीना पहुंचते पहुंचते अपने स्टेज पर बैठ जाता, कहता तू जा चाहे मत जा, मैंने तेरी बात नहीं माननी, ये तो देख लिया कि मरने वाला नहीं है। परमात्मा कहने लगे ठीक है रावण, हम जाते, पर विचार कर लेना इन बातों पे, तेरे कल्याण के लिए आया था मैं। प्रभु ने जाके बताया कि मंदोदरी बेटी वो नहीं मान रही, बिल्कुल मेरी एक नहीं सुनी। कबीर मंदोदरी कहने लगी प्रभु ठीक है मालिक, अब दासी का भ्रम निवारण हो गया, मन में शंका नहीं रहेगी, ठीक है अपनी करनी पाओगा, मैं आज के बाद कहूं भी नहीं इस पर। अब सामने आ विभीषण मंदोदरी से कहने लगा आज तो गुरुदेव का काम कर दिया था भाई ने, ऐसा जुल्म मैंने नहीं देखा, इतना क्रोधित होकर और परमात्मा की तरफ कहते हैं 70 वार करे मंदोदरी, और सीख का निशान भी दिया गुरुदेव ने, सीख ऐसे कर दी थी। मंदोदरी बोलियो के जाने बा नादान, इस अक्षणिक सुख न पाके और खुला नहीं समाता, इस प्रभु की महिमा भूल गया, अब कैसे समझाऊं विभीषण, में तो खूब पचली मानता नहीं। विभीषण ने समझाया तो विभीषण को भी लात मारी, धमका दिया कर रहा, अब के करे बुद्धि भ्रष्ट के आगे कहां तक प्रार्थना याचना करे। अब क्या होता है कि भगवान श्री राम ने तलाश शुरू की, पहले शांति दूत भेजे लेकिन नहीं माना, आखिर में हनुमान जी ने उस सीता जी का खोज किया, और फिर समस्या आ गई सेना को समुद्र पार कराने की, लंका तक पहुंचाने की। 3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़े होकर के समुद्र से याचना कर रहे हैं कि जल्दी राज मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी आत्मा हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, आपने सहयोग देना चाहिए मेरे को। लेकिन तस से मस नहीं समुद्र हुआ 3 दिन तक। जब तीसरे दिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और लेकर अग्नि बाण जो ही समुद्र को फूकना चाहा, उसी में लपटे निकलने लगी,
तभी समुद्र एक ब्राह्मण रूप बनाकर, विप्र रूप बनाकर बाहर प्रकट हो गया और कहा, प्रभु इसको जलाओ मत, ए मालिक इसमें ना जाने कितना संसार बसा हुआ है। ए दाता, अगर आप इसको फूंक भी दोगे, जला दोगे तो ये खंडर बन जाएगा, आपका उल्लू फिर भी सीधा ना हो। आप ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा, वो क्या? फिर बताओ मुझे। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की दी हुई बख्शीश की हुई। समुद्र ने बताया कि नल और नील नाम के जो आपके सैनिक हैं, उनके गुरुदेव द्वारा उनको एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। आप उनका सहयोग प्राप्त कीजिए, आपका काम भी बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग ना होगी। वो तो समर्थ शक्ति से उनको आदेश है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब भगवान श्री राम ने उन नल और नील को बुला के पूछा, भी क्यों आपके हाथ में कोई ऐसी पावर है? अखा जी, अब देखो यहाँ बिजली गिरती है, ऐसे ये भक्ति खराब नहीं होया, अगर इंसान को एम आए बिना रहता नहीं। क्या हुआ? अब नल और नील ने सोचा कि आज हमारे सामने अंगद भी फेल, अनुमान भी फेल और जामवान भी फेल। आज तुम्हारी प्रभुता पूरी होगी और हमारे हाथ में शक्ति है, फटाफट पत्थर रख देंगे। क्या बात की। और जिस दिन आप में प्रभुता आ जाएगी, प्रभु दूर हो जाएगा। अब श्री राम ने कहा, भी एक परीक्षण करके दिखाओ, वो पत्थर रख कर दिखा दो ताकि मेरा मन संतुष्ट हो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जा करके और दोनों ने पत्थर रख दिए, दोनों डूब गए। एक एक फिर उठाकर देखा, वो भी डूब गए। तब भगवान श्री राम उस विपर रूप में प्रकट समुद्र की तरफ देख रहा है, मानो कहना चाहते हो कि आप झूठ बोल रहे थे, इनके हाथ में शक्ति नहीं है, मुझे बहका रहे थे। उससे पहले ही समुद्र ने कहा कि नल और नील, आज तुमने गलत कर दिया काम भाई, आज तुमने गलती की, अपने पूज्य गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानो, याद करो एक बार को। तब उनको भी अपनी गलती का आभास हुआ और याद किया उस परम पिता को। उसी समय क्या देखा कि सामने वो परमेश्वर आधा किलोमीटर की दूरी पर आते हुए नजर आ रहे। नल और नील की दृष्टि पड़ी, कहने लगे, गुरुदेव तो वो आगे हैं, ओहो ये तो अंतर्यामी है, वो सामने आ रहे हैं, देखो वो पहुंच गए हैं, अब कोई चिंता नहीं, ये सब कुछ कर देंगे। इतने में सबकी दृष्टि की तो कबीर और परमेश्वर मुनिंदर जी अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब वहां पहुंच गए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, आज आपके शिष्यों में वो भक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही, इनके हाथ से आज पत्थर नहीं तैर रहे। कबीर साहब ने कहा, मुनिंदर जी ने कहा कि अब तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने एक महान गलती कर दी। आज ये प्रभुता के भूखे हो गए। आज उन्होंने सोचा कि तुम क्यों गुरुदेव को याद करो, कहीं ये ना सोचेंगे तो किसी और से प्रार्थना कर रहे थे, तुम शक्ति आई इनमें। आज से इनके हाथ से अक्षीण होगी ये शक्ति, कभी नहीं आओगी वापस। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे थे अक्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को शादी की काफी समय वर्षों उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधान रहती है उस बच्चे को सफल करने के लिए, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा भगवान, बड़ा सावधान होकर चलती है। रात्रि के समय करवट लेती दफा भी 3 बार सोचती है परमात्मा कहीं बच्चे पर दबाव ना आ जा, मेरा गर्भ खराब ना हो। ऐसे हमने भक्ति को ऐसे रखना चाहिए, लेकिन हम लापरवाही कर देते हैं, थोड़ा सा अहम हमें मिल जाए कहीं से और उसी में हम डूब जाते हैं। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और वही ठेस लगे तो अक्षीण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। वही काम नरनील ने कर दिया, वह भक्ति, वो गर्भ अक्षीण कर दिया भक्ति का। तब श्री राम ने कहा कि प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई है, आप जब आशीर्वाद दे सकते हो तो मेरा कल्याण आप भी कर सकते हो, आप तो परम शक्ति हो, और मेरा कोई प्रबंध करो, ये पुल बन जावे। कबीर साहब कहते हैं, ये सामने पहाड़ है, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी, काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में। कहने लगे कि इसके बीच बीच की, इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। अब पत्थर वहां से उठा कर लाए गए
और रखे तो बिल्कुल तैर रहे हैं। सबने खुशी मनाई। क्या कहा करते नादान संत, बताते थे कि भगवान श्री राम ने पुल बना दिया, फिर कहते थे हनुमान ने उसके ऊपर राम का नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कभी कहते थे कि नल और नील के हाथों में शक्ति थी, उन्होंने वो पत्थर तैरा दिए। अब इनका जो है ऐसे जोड़ जुगाड़ का ज्ञान था, सही ज्ञान नहीं था। कैसा था कि भगवान श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के पुजारी नहीं थे। पहले तो सतयुग में केवल एक ही साधना थी, वेदोनुसार। हाँ, राम इसलिए कहते थे जैसे उपदेश जिन्होंने दिया था वो ओम नाम का जाप कर जपते थे, सभी के गुरु हुआ करते थे। और राम राम इसलिए कहा करते थे, भाई राम भगवान का वो मंत्र जो मिला है तुम्हें ओम नाम का, वो सीधा नहीं कह सकते उपदेश एक दूसरे को, नहीं तो उसका वो खंड हो जाए, क्योंकि उसको उससे वो आदेश, उसका आदेश हो गया कि ओम नाम जप ले भाई, ओम नाम जप ले। अगर ऐसा कह दिया तो उसकी तरफ से आदेश हो गया, वो गुरु हो गया उस दूसरे का, उनका आपस में उनका फिर कैंसिल हो जाती है और भक्ति खत्म होती है। इसलिए गुरु लोग बताया करते थे, बेटा ओम नाम का जाप काम करते करते करना है, विशेष कसक के साथ करना है, दिन रात करना है, अपना पर्व करते और समझकर चलते फिरते उसको नाम का जाप करते रहना होगा। चाहे वो ब्रह्म साधना करो, चाहे परब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, वो मंत्र के जाप से ही होगी। ऐसे परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा, जब गरीब कबीर साहब का साक्षात्कार होने के उपरांत कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागे। तो ऐसे उपदेशी को संकेत दिया जाता है कि भाई एक दूसरे ने याद दिला दियो कि संसारिक समस्या में फंस गई हो, राम उस नाम न ना भूल जा जो ओम नाम का जाप करते हैं। लेकिन सीधा नहीं कह सकते ओम नाम जाप कर ले, यूं क्या राम राम भाई राम राम, तो वो दूसरा कहेगा राम 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 राम। क्या संकेत होता था कि वो ये सोचा करते कि एक दूसरे को कह रहे हैं ना, तो याद दिला रहे हैं कि मंत्र मत भूल जाना, याद रखना प्रभु को। तो दूसरा कहता या तो कहता मुझे याद है, ये नहीं कहता राम 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 जी राम राम, हाँ याद है, यानी संकेत था क्या, हाँ या तो याद है कर रहा हूं, और नहीं तो अब शुरू कर देता हूं, भूल लाएगी थी। यानी उन एक दूसरे को याद दिलाने के लिए संकेतिक उसको राम राम कहा करते थे, लेकिन जाप राम का नहीं है। जैसे हम सत्साय बोलते हैं, सत्साय हमारा मंत्र नहीं है, इसका प्रतीक है कि हम अपने उपदेशी को बोलते हैं सत्साय, कि भाई परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य, वही सच्चा, सत्य माने अविनाशी सत्यनारायण भगवान, और उसी की पूजा, उसके ध्यान में लीन रहना, वही सत्य है। बाकी सब कोई भगवान किसी की पूजा में लीन मत हो जाना, कहीं काम बिगाड़ ले। और अपने नाम को याद रखना। दूसरा भी कहता सत्साहेब जी, सत्साहेब हाँ मंत्र हमें याद है, हम करते रहते हैं, और दूसरे की पूजा कर ही नहीं सकते, ऐसा मन में संकेत आता है। अब कुछ ऐसे कबीर पंथ के मानने वाले कहते हैं सत साहिब नाम जपा करो, सत साहिब, कोई कहे सतनाम, कोई ना जाने के जड़े डुआ में। तो कहने का भाव ये है कि राम नाम नहीं था वो जाप हनुमान जी का, वो तो राम नाम जैसे वहां से पत्थर उठाया और राम लिख लेते थे, राम के लिख लू याद रह जा कि मुझे वहां तक नाम जाप करना ओम का, जो मंत्र दे रखा था ऋषि गुरुदेव ने। भगवान श्री राम जब मिले थे सुग्रीव को, जब वो पहाड़ पर बैठे थे हनुमान और सुग्रीव, श्री राम जब पहुंचे तो उससे पहले तो हनुमान जी राम राम जप रहे थे, वो राम यानी वो नाम जपा करते थे ओम नाम, और राम राम ही बोला था जाकर के उनको। तो श्री राम को तो जानते भी ना थे, इस राम के पुजारी हनुमान जी नहीं थे। तो कहने का भाव है कि वो अपनी दिनचर्या रखते थे, याद राम का नाम लिखा और वहां से लेकर किलोमीटर सारा पड़ा था, उठा कर चल पड़ते थे। फिर क्योंकि आगे डिस्टेंस बढ़ता जाता था, वो आगे ले जाते थे पहाड़ उसके ऊपर गए, तो वहां तक उस याद कर लेते थे, मंत्र जाप करते जाते थे, ऐसे वो राम लिख देते थे। और नलनील एक कारीगर थे भी थे, उसके वो शिल्पकार भी थे, उन्होंने तराश तरुश कर पत्थरों को सेट करा करते, लेकिन उस परम पिता की शक्ति थे, ये पत्थर तेरे थे पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब गिरता थे, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरे खाल की अपार सिंधु पे चला तेराने वाले, जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे चला तेराने वाले, धन धन
सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की ने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या होता है, पुल बन गया। अब 12 वर्ष हो गए युद्ध करते, श्री रामचंद्र पर रावण नहीं मरा। और जब क्योंकि ये सभी आत्मा उस परम पिता कबीर परमेश्वर की हैं, चाहे आज कोई ब्रह्मा बना, चाहे विष्णु, चाहे शिव, कोई भी है, चाहे रंक या राजा, इसी को अपने बच्चों का दुख याद आता है। अब जब ये अपनी हिम्मत हार जाता प्राणी, तो परम पिता को याद करते हैं, ये कोई समर्थ शक्ति है, मेरी मदद करो, मैं थक दिया मालिक। तब वो परमेश्वर आए। कौन? वो पूर्ण ब्रह्म गुप्त रूप में। और पहले विभीषण ने ये भी बता दिया था श्री राम को कि रावण की नाभि में अमृत है, और सिर पटक लिया था श्री रामचंद्र जी ने नाभि में, उसमें तीर नहीं लगने दिया श्री रामचंद्र का रावण ने। वो तो उस परमात्मा ने आके फिर उसका काम कराया। अब ये बातें बहुत पीएचडी की, आगे भी तो आपको ये समझाना है क्या हुआ कि रावण का वध हुआ। उससे पहले क्या हुआ कि एक नागपाश नाम का हथियार छोड़ दिया, एक वृक्ष पात्र छोड़ दिया, और जिससे क्या हुआ, ना जाने कितने नाग प्रकट हो गए। और भगवान श्री राम समेत ऐसे हाथ नीचे न करे, ऐसे हाथ थे, और उन नागों ने बांध दिया कति, ऐसे जकड़ दिए सारी सेना, हनुमान समेत, अंगद और जामवान समेत ऐसे बंधे खड़े, और श्री राम और लक्ष्मण समेत। उसमें किससे याचना की? गरुड़ से याचना की, गरुड़ दया कर हमारे पे, हमारे बंधन काट। जब गरुड़ देव ने आके उन नागों को खाया, काटा, और फिर बंधन मुक्त हुए। कौन? श्री रामचंद्र जी। अब परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, नादानो तुम राम और श्री कृष्ण को पूर्ण शक्तिमान पर आश्रित तो हुए हो। देखो, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। बोली आत्मा कुछ ये तो सोचो, भगवान तो ऐसे बंध के खड़े हो गए थे, अब राम बड़ा हुआ, अब गरुड़ बड़ा हुआ, जिसने राम के भी बंधन काटे, बंध काटे। और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो हमारे पास रही नहीं, कहते श्री राम ने पत्थर पुल बहा दिया था, पुल बना दिया था, इससे बड़ी शक्ति और क्या होगी। नो ना, फिर पुल बनाया किसने था? जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ने देखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, ये उसने कर दिया, वो उसने कर दिया, क्योंकि वो परमात्मा महिमा का भूखा कोयला, उसमें महिमा परिपूर्ण। और वो कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव का वो आप बगल बजा। वो नहीं चाहता अपनी महिमा, महिमा तुम रखो अपने पास ही। फिर क्या बताते हैं कि अगर तुम भगवान श्री राम को प्रभु इसलिए मान रहे हो कि उन्होंने पुल बना दिया था, आपकी बात बड़ी करते हैं। अगस्त ऋषि ने उन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। बता, श्री राम पर तो पुल भी ना बने था। आप तो बताओ, तुम 3 दिन हाथ जोड़े खड़े रहे। अब क्या बताते परमात्मा कि मान लीजिए भगवान श्री राम को तुमने समर्थ शक्ति इसलिए मानकर पूजा शुरू कर दी, क्या कि समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे। अगस्त ऋषि ने वो सारे पी लिए, इनमें कौन करता। अगर इसी उपमा के आधार पर तुम प्रभु मान रहे हो श्री राम ने कि पुल बना दिया, समुद्र को पाट के यानी उसके ऊपर का चला गया, चल आपकी बात बड़ी करते हैं। परमात्मा कहते हैं ये बात तो तुम्हारे बहुत देर में समझ में आऊंगी, कहानी की थी, पर हम इसी बात को मानकर चलिए कि आपने इसी आधार पर भगवान समर्थ मान लिए कि समुद्र पाट के ऊपर पुल बांध के चले गए। अगस्त ऋषि ने वो सारे पी लिए थे, हाथ जोड़ा, पैर पकड़े, जब वापस कुरला कर दिया, कहते फिर वो सारे के सारे समुद्र भर गए थे। बता फिर इनमें कौन भगवान। अब क्या होता है, रावण का वध हो गया, और वो लंका किसको मिली? उस परम पिता के साधक को, उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति को
कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा विभीषण को उस सच्चे नाम की कमाई के आधार पर परमात्मा ने लंक भी बख्शीश कर दी। अब देखो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि यदि जय तुझे राजपाट भी चाहिए हमरा दर ले जान, हम भी तेरे बिना बाग में दे देंगे, तुम्हारे अपनी तरफ से लिख देंगे तेरे बाग में। अगर तुम्हें धन भी चाहिए राज भी चाहिए तो वो भी आम काट सके स्टंटे न और के ये भी बस का कोई ना, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। और कबीर परमात्मा ने वह फिर रावण तो उसको नहीं रख सका लंका के राज को, और सिर भी काट कर चढ़ा दिया था। रावण ने विभीषण ने कुछ नहीं चढ़ा के सिर सौंप दिया मालिक को। सिर सौंपा गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पे है आप बसे जगदीश। गुरुदेव को सिर सौंप दिया, दाता ये शीश भी तेरा, ये शरीर भी तेरा मालिक, हमें तो कल्याण करो दाता। लेकिन उन्हें मांगी नहीं कि मुझे लंका का राज दे दो, मुझे कल्याण दो, वो भी दिया और उस प्यारी आत्मा को राज भी दिया। और मंदोदरी और विभीषण ने फिर ठाठ से वहां राज किया और कुत्ते वाली मौत मरा वो रावण जो तमोगुण का उपासक था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।